गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर का। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो हाउ व्हेन एंड वेयर मतलब कि किन चीज़ों की बात हो रही है। आपको पता होगा जो आपकी जो 7th की बुक है 6th की बुक है उनमें भी फर्स्ट चैप्टर कुछ ऐसे ही रिलेटेड है। तो मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर का कि इसमें डेट्स की इम्पोर्टेंस एंड रिकॉर्ड्स जो मेंटेन रखे जाते हैं उन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर बाय दिस पीपीटी। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का थोड़ा सा, देन मीनिंग, कास्ट सिस्टम क्या था जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था। आपने पढ़ा है 6th क्लास में भी एंड 7th में भी। कैरेक्टर नेम जेम्स रेनेल, ब्रिटानिका, ईस्ट इंडिया कंपनी। हिस्ट्री इज रेफर टू एज अ स्पैन ऑफ टाइम। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, क्राइटेरिया टू पीरियडाइज prior to British rule. Classification of Indian history. Time notation. Change of modern period to colonial. Sources of writing history. What official record do not tell. ये सारे टॉपिक हम लोगों को इसमें देखने हैं। आपको ये टॉपिक देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है एंड इसको हम एक एक करके वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है इस चैप्टर का थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड, जो हिस्ट्री है वो क्या है कि एक स्टडी है जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कुछ रिकॉर्ड्स के थ्रू। एंड जो डेट्स हैं वो हमें डेट्स हमारे माइंड में जैसे ही आती है तो हमारे माइंड में एक हिस्ट्री में जो इवेंट हुआ वो स्ट्राइक करता है। तो वही चीज़ें यहाँ बताई हुई है। जैसे कि मैंने कहा बच्चों 1947 डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो तुरंत आप बोलोगे कि मैम 1947 जो है वो हमारी हिस्ट्री में इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ हमारी कंट्री को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इसीलिए 1947 की इम्पोर्टेंस है। तो हिस्ट्री जो है वो एक स्टडी है पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए और जो भी डेट्स हैं, प्लेसेस हैं, नेम्स हैं, ये सारी चीज़ों के को जब हम आपस में एक दूसरे से रिकनेक्ट करके देखते हैं तो वो हमारे लिए एक इवेंट बन जाते हैं और उन्हीं जो पास्ट में जो इवेंट हुए उन्हीं को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री बच्चों देखो किसी भी चीज़ की हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, ज्योग्राफी की भी हो सकती है, मतलब हर एक चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री है। यानी कि जब आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ का जो पास्ट रहा होगा, ठीक है, तो वो आपकी हिस्ट्री होगी। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ था, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ था, एंड वेयर डिड इट हैपन, और ये कहाँ हुआ था। ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ डिड इट हैपन यानी कि रीज़न क्या था कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तीन चीज़ें। यानी कि एक तो हम ये देखेंगे इवेंट यानी कि हाउ डिड इट हैपन, फिर देखेंगे कि कब हुआ यानी कि डेट देखेंगे, वेयर डिड इट हैपन, फिर हम इसमें प्लेस देखेंगे कि ये कहाँ हुआ। आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है बच्चों कि एक तरह से जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें पीछे छूटती जा रही है और आपकी लाइफ में आगे चीज़ें चेंज होती जा रही है, या आप आज से प्रेजेंट से अपने पास्ट को जब कंपेयर करते हो तो आपको चेंजेस नज़र आते हैं, भले ही माइनर हो बट होते ज़रूर हैं। दैट इज़ फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। यानी कि इससे ये पता चलता है कि चीज़ें जो है वो क्या थी पास्ट में और उनमें क्या चेंज आया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप 5 इयर्स के थे और आज आप सपोज़ 12 या 13 इयर्स के अगर आप हो, तो आपकी जो 5 इयर्स के जब आप थे तो आपकी जो लाइफ, आपकी जो डेली लाइफ थी वो अलग थी। अब जब आप 12 और 13 इयर्स के हो गए हो तो आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो जो आपकी 5 इयर्स वाली जो एज में जो लाइफ थी वो आपकी लाइफ की हिस्ट्री है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज़्म। अब जो कास्ट सिस्टम है बच्चों हिंदुइज़्म में, ये आप 6th में भी पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी में जो है मेनली देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ये 4 वर्णा सिस्टम हुआ करते थे।
एंड बाद में जो शूद्र थे उन्हीं में से ही जो लोग बहुत ही इन्फीरियर सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करते थे उनको दलित्स कह के अलग कर दिया गया शूद्राज में से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज एंड दलित्स, इनको कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट करके वर्णा सिस्टम को, और इसमें देखा गया तो ये आपने 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा बच्चों। अब इसमें ब्राह्मण्स मैंने आपको बताया था कि ये प्रिस्ट हुआ करते थे और बच्चों को पढ़ाना, पूजा करवाना, सेक्रीफाइसेस करवाना, ये सारे काम ब्राह्मण्स के हुआ करते थे। एंड इन्हें गॉड का मैसेंजर भी कहा जाता था कि अगर आपको गॉड तक कोई बात पहुंचानी है तो उसके लिए आप पूजा करवाएंगे, और पूजा करवाने के लिए आपको प्रिस्ट की या ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ेगी। देन सेकंड आते थे क्षत्रियास। क्षत्रियास जो थे इनका काम था वॉरियर या किंग हुआ करते थे, यानी कि जो सोसाइटी में बच्चों मेडिवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में जो किंग्स हुआ करते थे वो क्षत्रिय वर्णा से हुआ करते थे, और बाद में यही वर्णा जो है वो कास्ट में कन्वर्ट हो गया। देन वैश्यास, ये बिजनेस कम्युनिटी से होते थे, जैसे कि जो लोग ट्रेडर होते थे या फिर जो लोग फार्मिंग करते थे ये वैश्यास में आया करते थे। देन शूद्रास, शूद्रास जो थे ये सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू वैश्यास, यानी इनको ऑर्डर दिया जाता था वैश्यास, क्षत्रियास एंड ब्राह्मण्स के थ्रू, एंड सर्वेंट्स का काम करते थे। अब इन शूद्रास में से ही, जब वर्णा सिस्टम था, इन शूद्रास में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे जलाना है, एनिमल्स की स्किन उतारनी है, या फिर सफाई का गंदा काम जैसे कि जो है सफाई करानी है, ये सारे काम जिन लोगों से कराया जाता था उन लोगों को शूद्रास में इन्फीरियर नज़र से देखा जाने लगा। उन लोगों को बाद में जब कास्ट सिस्टम आया तो शूद्रास की कैटेगरी में से उनको अलग करके दलित्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और इन्हें अनटचेबल माना जाने लगा कि यदि इन्हें कोई छू देगा तो वो पर्सन जो है वो अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसा कहकर उन्हें सोसाइटी में बिल्कुल अलग कर दिया गया और उन्हें लोअर ऑर्डर वर्क दिए जाते थे, और इनका काम था जो ऊपर इनके हैं शूद्रास हैं, वैश्यास है, क्षत्रियास है, ब्राह्मण्स हैं, इनका कहना मानना। आगे जेम्स रेनल, अब ये जो इससे पहले मैंने आपको बताया ये तो हमारी इंडियन सोसाइटी के फीचर्स थे जो कास्ट सिस्टम के फॉर्म में हमें दिख रहे थे। अब एक पर्सन है जेम्स रेनल, ही वॉज बॉर्न ऑन December 3, 1742 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन March 29, 1830। इनकी जो बॉर्न जो था बच्चों वो इंग्लैंड में हुआ था 1742 में 3 दिसंबर को, एंड इनकी डेथ हुई थी 29 मार्च 1830। देन ही वॉज द लीडिंग ब्रिटिश जोग्राफर ऑफ हिज टाइम, और ये एक ब्रिटिश जोग्राफर थे जो कि अर्थ की स्टडी करना जिसको कहते हैं जियोलॉजी, जो हमारी जियोड है, जो हमारी अर्थ है उसकी जो स्टडी करते हैं दैट उनको जोग्राफर कहा जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट नियरली एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया, और उन्होंने पहली बार एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की। और आपको मैंने अल इदरीसी के बारे में भी पढ़ाया था जब 7th क्लास में 1st चैप्टर में, तो वो उसने इंडिया का मैप जो है वो उल्टा बनाया था, यानी कि वर्ल्ड का मैप उसमें श्रीलंका को उसने साउथ में दिखाने की बजाय नॉर्थ में दिखाया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स में इनको फर्स्ट माना जाता है जिन्होंने कि एक्यूरेट मैप बनाने की कोशिश की थी इंडिया का। ही जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, और ये जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की और ये जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। 1764 से 77 तक का इनका टाइम पीरियड था। देन ब्रिटानिका और ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने ब्रिटानिया का नाम भी सुना होगा, बिस्किट आया करते थे पहले ब्रिटानिया का, तो ये जो ब्रिटानिया वर्ड था ये ब्रिटानिका से ही आया। इंग्लिश कंपनी फॉर्म फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर ऑन December 31, 1600। बच्चों क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ये हमारे कंट्री में इंडिया में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, और इन्होंने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। और रॉयल चार्टर जो है वो करवाया, जिसमें 31 दिसंबर 1600 को करवाया गया था। Started as a monopolistic trading body, the company became involved in politics and acted as an agent of British imperialism in India from the early 18th century to the mid 19th century। अब ये मोनोपोली होती है जब आप अपनी ही चलाना चाहते हो
और आप चाहते हो कि आपका ही बिजनेस हो, दूसरी कंपनीज जो हैं, दूसरी कंट्री की कंपनीज जो हैं वो मार्केट में अपना सामान ना भेजे या वो ना वहाँ से खरीदे। तो एक तरह से इन्होंने यही किया और इन्होंने जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनसे एक चार्टर पर बनवा लिया, जिस पर कि ये था कि इंडिया में कोई दूसरी कंपनी जो है यूरोप की वो अपनी ट्रेडिंग नहीं करेगी एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी इन चाइना इन द 19th सेंचुरी ऑल्सो सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देयर। अब देखो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया की जो दूसरी कंट्री थी चाइना, एंड इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन दैट टाइम। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, चाइना में भी अपना ट्रेड एक्सपेंड करने की कोशिश की। अब ये देखो ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेशन। अब ये देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके ऑफिशियल्स जो हैं वो राइड कर रहे हैं इंडियन प्रोसेशन में। दिख रहा होगा आपको नीचे लोग खड़े हुए हैं और इंडिया में घोड़ों पर बैठकर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, हिस्ट्री इज रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। अब ये देखिए हिस्ट्री इज रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि जो हिस्ट्री है वो एक हमें स्पैन ऑफ टाइम के बारे में भी बताती है। अभी लिप्टन टी जो है, ये ग्रीन टी जो है आज भी मिलती है इस नाम से, और जो टी है इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस थी बच्चों। और आपको पता ही है कि टी जो है वो चाइना से ओरिजिन हुई थी और ब्रिटेन में भी यूज़ की जाती थी और इंडिया में भी इसे यूज़ किया जाने लगा था। अब पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आप अगर हिस्ट्री को पास्ट और प्रेजेंट के उसमें कंपेयर करो तो आप देखोगे कि जो चीज़ें बीत गई हैं वो पास्ट है। तो अब पास्ट में जो चीज़ें हुई उनको आप हाउ एंड व्हाट के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखते हो। तो हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, यानी कि जो लोग थे वो क्या कमाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे एंड क्या खाते थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी हिस्ट्री को जानने के लिए आपको एक्साइटेड करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि अरे ये चीज़ हुई कैसे होगी, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। तो जब आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों को पता करने की। ठीक है, अब है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स। अब डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन वी अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब डेट जो है वो तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है बच्चों जब हम अज्यूम करते हैं कि कोई इवेंट अगर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल मूवमेंट की, तो नेशनल मूवमेंट में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी कब आए, गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट कब चलाया, उसके बाद कौन कौन से मिशन आए, कमीशन बने और किस तरीके से और कब इंडिया को फ्रीडम मिली। तो यहाँ पर जो ये इवेंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन इवेंट्स के साथ में डेट को जोड़कर देखने से क्या होता है कि हमें हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई उनको लेकर क्लैरिटी होने लगती है। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया वॉज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। और इंडिया में जितनी भी हिस्ट्री ज़्यादातर लिखी गई वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के थ्रू ही लिखी गई थी बच्चों। दीज हिस्टोरियंस स्टार्टेड राइटिंग विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब बच्चों क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस जिन्होंने लिखना शुरू किया था उनमें फर्स्ट थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। जो गवर्नर जनरल था बच्चों उसी को 1857 के रिवॉल्ट के बाद में वाइसरॉय का नाम दिया गया था इंग्लैंड की क्वीन के थ्रू। ठीक है बच्चों, सेम ही पर्सन होता था गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया था आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे 1857 रिवॉल्ट वाला तब आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाओगे। देन वॉरेन हेस्टिंग, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे जो 1773 में बने थे। वॉरेन हेस्टिंग वॉज अ कॉम्पिटेंट, ऑनरेबल एंड फार-साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized future Anglo-Indian relations. वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये एक ऑनरेबल पर्सन थे और दूर की नज़र रखने वालों में से एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जो दूर की चीज़ों को पहले ही
सोच लेते थे। और इन्होंने पॉलिसीज़ को लेकर बहुत कंट्रोवर्शियल थी चीज़ें, उनको लेकर बात की, लिखा भी उसके बारे में। और फ्यूचर में एंग्लो इंडियन रिलेशंस जो है वो कैसे होने चाहिए, कैसे हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी इन्होंने लिखा। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेड हिम द सब्जेक्ट ऑफ इम्पीचमेंट एंड ट्रायल इन ग्रेट ब्रिटेन। और जो कंट्रोवर्सी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में वॉरेन हेस्टिंग के साथ में, तो उनके ऊपर इसके लिए मुकदमा भी चलाया गया जो ब्रिटेन में, और इनको ट्रायल पर भी रखा गया ग्रेट ब्रिटेन में। क्राइटेरिया टू पीरियोडाइज, अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू पीरियोडाइज, इसको किस तरीके से पीरियोडाइज किया जाता था। यहाँ से थोड़ा सा अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। एंड ये जेम्स मिल है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एंड आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना है जितना मैंने बनाया है, और जब आपकी क्लास होगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा या नहीं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर भी पढ़ना है। तो बच्चों ये वीडियो आप देख लेना। थैंक यू सो मच।